नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको एक गांव की अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है जादूगरनी बिटिया। कहानी में रहस्य है, डर है और अंत में एक ऐसा मोड़ है जो आप सबको चौंका देता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव था जिसे सभी लोग शांति और खुशहाली का गांव मानते थे। और इस गांव में एक बच्ची थी जिसका नाम था राधा। राधा साधारण बच्चों जैसा नहीं थी, उसके अंदर कुछ विशेष शक्तियां थी। वह गांव में कहीं भी जाती लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी शक्ति को भगवान का वरदान मानते थे। जब राधा सिर्फ 5 साल की थी तब गांव वालों ने उसके अंदर अजीबोगरीब शक्तियां देखनी शुरू की। वह हवा में पत्ते उड़ा सकती थी, अपनी आंखों से चीज़ों को हिला सकती थी और अक्सर अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती थी जब वह पास में होती थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि राधा अपने कमरे में बैठी थी और उसके आसपास की चीज़ें अपने आप ही घूमने लगी। उसने तुरंत गांव के मुखिया से यह बात बताई। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि राधा कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि वह एक जादूगरनी बिटिया है। कुछ लोग सोचने लगे कि यह बच्ची गांव के लिए खतरा बन सकती है और कुछ लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर के कारण लोग उसके परिवार से दूरी बनाने लगे। उसके माता पिता राधा को बचाने के लिए बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन बात अब फैल चुकी थी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। आसमान में अजीब आवाजें गूंज रही थी। लोगों का मानना था कि यह राधा की शक्ति का ही असर है। सभी लोग डर के मारे अपने घर में छुप गए, लेकिन राधा की माँ उसकी रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने लगी। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठा होकर मुखिया के पास पहुंचे और बोले, हमें इस जादूगरनी बिटिया से छुटकारा चाहिए, वरना यह हमारे पूरे गांव को नष्ट कर देगी। मुखिया ने भी डर के मारे उनकी बात मान ली और राधा को गांव से बाहर निकालने का निर्णय लिया। राधा के माता पिता बहुत दुखी थे, लेकिन उनके पास कोई चारा न था। वे राधा को एक पुरानी सी झोपड़ी में ले गए जो गांव के बाहर एक सुनसान जंगल में थी। रात में राधा अपने माता पिता के साथ वहीं रुकी। अचानक राधा ने अपनी माँ को जगाया और कहा, माँ, कोई हमें देखने आ रहा है। कुछ देर बाद एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आया और वह दिखने में अजीब था और उसकी आंखों में गहराई थी। उसने राधा को देखकर कहा, तुम विशेष हो राधा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने आया हूँ। यह शक्ति कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि एक वरदान है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो और तुम अपने गांव के लोगों की मदद कर सकोगी। राधा ने उस व्यक्ति से अपनी शक्तियां नियंत्रण करना और उसका सही इस्तेमाल करना सीखा। धीरे धीरे वह समझ गई कि उसकी शक्तियां डराने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए है। कुछ ही महीने बाद गांव में एक बड़ी विपदा आई। गांव के पास के जंगल में आग लग गई और हवा से वह आग गांव तक पहुंचने लगी। गांव वाले घबरा गए, लेकिन तभी राधा वापस आई और उसके माता पिता ने गांव वालों को समझाया कि राधा अब अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख चुकी है। राधा ने अपने हाथ फैलाए, आंखें बंद की और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आग को रोक दिया। गांव वाले चकित रह गए और सबको समझ में आ गया कि राधा उनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि रक्षक है और उसे एक वरदान के रूप में देखने लगे। सभी लोगों ने उसका धन्यवाद किया। तो दोस्तों, यह कहानी का यह संदेश है कि कभी कभी चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं और हमें अपनी समझ और धैर्य की चीज़ों को परखना चाहिए और जल्दीबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। राधा जैसी जादूगरनी बिटियां हमें यही सिखाती है कि हर शक्ति का सही तरीके से उपयोग किए जाएं तो वह वरदान बन सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी जादूगरनी बिटिया की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।